प्रातः की चलो तत्वार्थ सूत्र का विषय चल रहा है। कल अपना सप्तम अध्याय पूर्ण हो गया था। आज आठवां अध्याय प्रारंभ होगा। सप्तम अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन होने के उपरांत आज अष्टम अध्याय में बंध तत्व की विवेचना प्रारंभ होती है। बंध तत्व का वर्णन, बंध के कारण बतलाए जा रहे हैं अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र में। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा वंदे हेतवः। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा वंदे हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा वंदे हेतवः। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा वंदे हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध हेतवा, ये बंध के हेतु अर्थात कारण है। बंध किन किन के माध्यम से होता है, जीव कर्मों से बंधता किस वजह से है, तो बता रहे उसमें एक कारण मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व कर्म का उदय। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले जीव के अंदर जो तत्वार्थ के प्रति जो अश्रद्धान है उसका नाम मिथ्यात्व कहलाता है, या विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण जीव कर्मों से बनता है। दूसरा अविरति, अविरति मतलब असंयम, असंयम रूप जो परिणाम है, संयम के अभाव का नाम अविरति है। और ये अविरति छह काय के जीवों पर दया नहीं करना और पांच इंद्रिय वश मन को वश में नहीं रखना, ये 12 प्रकार की अविरति होती है। छठ काय मतलब पांच स्थावर और एक त्रस, इन जीवों की विराधना में लगे रहना, इनकी रक्षा नहीं करना, ये अविरति मतलब असंयम है। और पांच इंद्रिय और एक मन, इनको अपने वश में नहीं करना, ये भी असंयम कहलाता है। इस प्रकार एक इंद्रिय संयम एक प्राणी संयम के भेद से संयम के दो भेद होते हैं। तो असंयम भी दो प्रकार का हुआ। प्रमाद, प्रमाद के 15 भेद होते हैं। कुशलेषु प्रमादः, कुशल कार्यों में अनुत्साह का होना, उत्साह नहीं होना, ये प्रमाद कहे। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्य है पंच परमेष्टि आदि की भक्ति, कुशल कार्य है अपने व्रतों की आराधना, उसमें अनुत्साह होना, उत्साह का अभाव होना, ये प्रमाद कहलाता है। प्रमाद के भी 15 भेद होते हैं। सबसे पहले 4 भी कथाएं होती हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा। और 4 कषाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इंद्री के विषय हैं, स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श है, रसना इंद्री का विषय रस रस है, घ्राण इंद्री का विषय गंध है, और चक्षु इंद्री का विषय रूप है, श्रोत इंद्री का विषय शब्द है। तो 5 इंद्रियों के विषय, और एक निद्रा और एक स्नेह है। ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। जिस जिस स्थान में जितने जितने प्रमाद होते हैं वह जीव उतने उतने कर्मों से बनता है। कषाय और योग, इस प्रकार ए बंध के 5 कारण यहाँ पर बतला दिए हैं। योग के भी 15 भेद होते हैं। 4 मनोयोग होते हैं, 4 वचन योग होते हैं, 7 प्रकार का काय योग होता है। 7 प्रकार का काय योग कौन सा है, निधि बहन बताओ। 7 प्रकार का काय योग। वंदना भैया जी। भैया जी, हम्म, औदारिक, औदारिक मिश्र, हम्म, व्यक्तियक, हम्म, व्यक्तियक मिश्र, हम्म। आहारक, तेजस, कार्मण। नहीं नहीं, नहीं, आहारक, आहारक मिश्र है। आहारकारक मिश्र।
और एक कारमाण काय। धन्यवाद। तेजस को यहाँ पर योग में नहीं लेते हैं। 5 प्रकार के जब शरीर की चर्चा होती है तो औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर। लेकिन जब योग लेते हैं तो योग में काय योग के 7 भेद होते हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और एक कारमान काय योग। ऐसे 7 प्रकार के काय योग होते हैं। 4 प्रकार का मनोयोग तो आपको पता ही है, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। उसी प्रकार वचन योग भी 4 प्रकार का होता है, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। अपन ने जो 53 भाव पढ़े थे उस समय अपन ने विस्तार से इसको पढ़ा था, अथवा 24 ठाना लगाया था उस समय भी पढ़ा था। अब बंध का स्वरूप बतला रहे कि बंध है क्या। अभी तो बंध के कारण बतला दिए। पर मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरूपी से कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 भी आश्रव के कारण बनते हैं। सकषायत्वात् जीवः सतसताय जीवा कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः। कहते बंध क्या है। सकषायत्वात्, कषायवान होने से, जीवा अर्थात जीव जो कि कषाय से सहित होता है, वो जीव ही कर्म का बंध करता है। अब कर्म का बंध कैसे होता है, किन प्रदेशों से होता है, कितनी मात्रा में होता है, तो बतला रहे हैं कि जीवा अर्थात जीव सकषाय स्वात यानी कषायवान होने से, कषाय से सहित होने से, कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य, पुद्गलान यानी पुद्गलों को, आदत्ते अर्थात सब ओर से जब ग्रहण करता है, सबंधा वह बंध कहलाता है। कैसे बंध किस प्रकार होता है, तो बतला दिया कि जो कषाय से युक्त जीव है वह जब कर्म के योग अर्थात वर्गणाएं तो अनेक प्रकार की वर्गणाएं इस संसार में है, लोक में है, लेकिन सारी की सारी वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन नहीं करती हैं। कर्म रूप परिणमन कौन करते हैं, जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो ही कर्म के रूप में परिणमन करती हैं। आपके घर में बहुत सारा मटेरियल रखा है, बहुत सारा सामान रखा है, लेकिन रोटी के रूप में, भोजन के रूप में कौन सा मटेरियल परिणत होता है। जो भोजन बनने के योग्य है वही तो भोजन के रूप में परिणमन करेगा। रोटी के रूप में क्या आटा ही परिणमन करेगा, अन्य दूसरी सामग्री रोटी के रूप में परिणमन नहीं करेगी। मान लो ईंट रखी है, लोहा रखा है, सीमेंट रखी है, वो मकान के रूप में परिणमन करेगी, वो भोजन के रूप में परिणमन नहीं करेगी। तो ऐसे बतला दिया है कि जो कषाय से युक्त जीव है वह कर्म बंध के योग पुद्गल वर्गणाओं को जो सब ओर से ग्रहण करता है वही बंध कहलाता है। जैसे लोहे का गोला है, उसको जब गर्म कर दिया जाता है और जब पानी में छोड़ा जाता है तो वह जल को सब ओर से ग्रहण करता है, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। उसी प्रकार जब कषाय से युक्त जीव होता है तो उनकी जितने आत्मा के प्रदेश हैं, हर प्रदेश से वो कर्म वर्गणाओं को खींचता है सब ओर से। अब सूत्र नंबर 3, बंध के भेद बतला रहे हैं कि वो बंध कितने प्रकार का है। तो बंध 4 प्रकार का है।
प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधया। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधया। तद विधिया यानी उसके भेद, उस बंध के चार भेद हैं। एक प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभव बंध है और प्रदेश बंध। अनुभव और कहीं कहीं पर अनुभाग भी लिखा रहता है। प्रकृति बंध, स्थिति भाव, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अनुभव और अनुभाग दोनों का अर्थ एक ही है। प्रकृति बंध वो है, प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव, नेचर। नेचर को प्रकृति बोला जाता है। कहते भाई इनका तो ऐसा नेचर है, इनका तो ऐसा स्वभाव ही है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। कर्मों के, ज्ञानादि के ढकने के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। कर्मों के अंदर ज्ञान आदि को ढकने का जो स्वभाव है वो प्रकृति बंध कहलाता है। जैसे नीम का जो पेड़ है, नीम की जो निवौड़ी है, उसका स्वभाव क्या है? कड़वा। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा। वैसे ही ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण कर्म का स्वभाव क्या है? दर्शन को ढकना। ऐसे ही प्रकृति बंध हुआ। और स्थिति बंध क्या है? जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति है। ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना ही स्थिति बंध कहलाता है। कितने समय तक वो उसकी स्थिति वैसी बनी रहेगी? वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा। जैसे स्थिति जीव ने डाली होगी अपने परिणामों के माध्यम से, वैसे स्थिति उसकी बनी रहेगी। अनुभवबंध कर्मों के अंदर रस विशेष का नाम अनुभव है या अनुभाग है। ज्ञानावरणादि कर्मों में तीव्र या मंद फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध बोलते हैं। अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, विशेष का नाम अनुभव या अनुभाग है। प्रदेश बंध, प्रदेश का मतलब है ज्ञानावरणादि कर्म रूप हुए पुद्गल स्कंधों के जो परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको प्रदेश बंध बोला जाता है। कितने परमाणु आकर के बंधते हैं उसका नाम है प्रदेश बंध। तो बंध के कितने भेद हो गए? चार। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव या अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो बंध के कितने भेद हुए? बंध के चार भेद हुए। हाँ, दर्शिका, बंध कितने प्रकार का होता है? वंदना भैया जी चार। कौन कौन से चार भेद होते हैं बंध के? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बहुत बढ़िया, अच्छे से सुनती हूँ, ध्यान से सुनती हूँ। पहले से अब बहुत अच्छे से सुनने लगी। पहले तो सिर्फ पढ़ती पढ़ती सूत्र थी, अब तो अर्थ भी समझने लगी हो। भैया जी हम्म। दादा की तबीयत खराब है। अच्छा, ज्यादा खराब है कि थोड़ी खराब है? भैया जी वंदना। हम्म। भैया जी सागर में एडमिट हैं। कल ले गए थे, आज हम आ गए हैं, भाभी चली गई। अच्छा, कल फिर हमें जाना है। क्या हो क्या गया? नली चौक हो गई मस्तिष्क की। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या मतलब आईसीयू वगैरह में है कि सामान्य रूप से? आईसीयू में है भैया जी। तो कब यहीं बीना में गड़बड़ हो गई थी क्या? वहां जाके हुए क्या हुआ? भैया जी, वो 3 दिन से रहे थे। मतलब जो हाथ में करंट आ गया था उनके, मंदिर से लग गया था। तो आधा हाथ तो बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, करीब 4 महीने से। तो अभी हम्म। 2 दिन से बोल रहे थे हाथ में दर्द हो रहा है, तो हमने कहा चलो। कहने लगे नहीं, हम तो हड्डी के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अपनी जिद पे हड्डी के डॉक्टर को दिखाते रहे 2 दिन। फिर हमने कहा हम विदिशा ले चल रहे, सागर ले चल रहे। कहने लगे हम चले जाएंगे। फिर रात में ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी, 13 के दिन।
हम्म, 14 के दिन, फिर 14 को अमावस के दिन दूसरे दिन ले गए थे सुबह। हम्म। तो अभी होश होश में है, बातचीत कर रहे हैं। हाँ, बात तो यहाँ से भी करते गए थे, वहां पे भी बात कर रहे हैं, बात करना बंद नहीं हुआ। एक हम्म, हाथ और एक पैर जाम सा हो गया था। अब आए हैं हम शाम को, तब स्थिति अच्छी थी। okay। पहले से तो ट्रीटमेंट चालू है। हाँ, चालू है भैया जी। 2-4 दिन का बोल रहे हैं डॉक्टर एडमिट का, फिर कह रहे हैं उसके बाद छुट्टी देंगे। ठीक है। तो ये अपन ने 4 प्रकार का बंध समझा। अब प्रकृति बंध के मूल भेद बतला रहे हैं कि प्रकृति बंध कितने प्रकार का होता है। जो ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकार के जो कर्म हैं वही प्रकृति बंध के मूलभूत भेद 8 हैं। सूत्र नंबर 4 पढ़ो। वंदना भैया जी। हाँ निधि। भैया जी, भैया जी, बंद किस तरह से होता है? मतलब एक साथ एक से ज्यादा तरह के होते हैं या किस तरह से होता है? तो देखो बंध में तो क्या है ना, सारी वर्गणाएं जीव के साथ एक साथ बंधती हैं। उसके बाद फिर सबका बंटवारा हो जाता है कि किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। कषाय की स्थिति, कषाय में तीव्रता मंदता जैसी है उसके हिसाब से कर्म बंधे। जो 8 प्रकार के जो कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, तो इसमें कर्म तो एक साथ आया है। फिर इसने किस में कितनी सत्ता, कितना कितना द्रव्य देना है। आयु कर्म के अलावा 7 प्रकार के कर्मों में द्रव्य तो प्रति समय दिया जाता है। आयु कर्म का तो बंध जब होता है उसी समय उसमें द्रव्य जाता है, बाकी के 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय होता रहता है। आयु कर्म हमेशा नहीं बंधता है। आयु कर्म तो जब बंधना है तो उसी समय बंधेगा, और एक ही बार बंधता है, हर बार नहीं बंधता है। हाँ, 8 ऐसे उसके लिए अवसर मिलते हैं कि पहला चांस में यदि बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा चांस मिलेगा। लेकिन अन्य जो 7 कर्म हैं आयु कर्म के अलावा वो तो प्रति समय बंधते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पानी की टंकी है। जब पानी आता है तो पूरा आपके टंकी में आता है, एक साथ आ गया। उसके बाद आपके यहाँ पर जितने बाथरूम है, जहाँ जहाँ पानी का कनेक्शन है, जहाँ जहाँ टी लगी हुई है, उन सब में पानी पहुँच रहा है। जहाँ जैसी टी आपने खोली वहां से पानी निकल रहा है। तो बंटवारा अलग अलग हो गया है, ऊपर के फ्लोर में भी चला गया, नीचे वाले में, मिडिल वाले में भी। लेकिन पानी सब आया एक साथ टंकी में आया, और टंकी से ही उसका फिर वितरण हुआ है। ऐसे ही कर्मों के बारे में है कि कर्म तो सारे के सारे जो द्रव्य हैं वो एक साथ आते हैं, आने के बाद जिसका जैसा परिणाम होता है उसके अनुसार वैसा बंटवारा होता जाता है। वैसे भाई, जैसे आपके घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति है तो सैलरी आती है, पैसा आया, उसके बाद फिर उन्होंने किसको कितना दिया उसकी आवश्यकता के अनुसार आप दे देते हैं। छोटा बेटा है उसके लिए थोड़े से दे दिए, 10-5 रुपए दे दिए, जाओ थोड़ा टॉफी वॉफी खरीदता रहे। बड़े वाले हैं तो थोड़ा सा उनका खर्चा ज्यादा बढ़ गया, उनको ज्यादा मिला। मम्मी है उनको सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उन्हीं को पूरा खर्चा करना है। घर में मम्मी पापा हैं उनको भी उनके खर्चे के अनुसार दिया जाता है। ऐसे ही कर्मों की स्थिति ऐसी बढ़ती रहती है। समझ में आया? जी भैया जी। हम्म। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण
वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो अर्थात आद्य यानी प्रथम पहला जो बंध का भेद है प्रकृति बंध, वह कितने प्रकार का? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से वह प्रकृति बंध 8 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध के 8 भेद हुए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावरण तो वो है जिस कर्म के उदय या निमित्त से आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण पड़ता है, वो ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। ज्ञान को जो आवृत करे वो ज्ञानावरण कर्म। आवृत यानी ढके, ज्ञान के ऊपर जो अटैक करे, ज्ञान को ढकता है, वो ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। दर्शन गुण पर आवरण जो डालता है वो दर्शनावरण कर्म कहलाता है। वेदनी जिस कर्म के उदय से इंद्रियों द्वारा सुख और दुख का अनुभव होता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। मोहिनी जिस कर्म के उदय से जीव अपने स्वरूप को भूल करके अन्य को अपना समझने लगता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। आयु जिस कर्म के उदय से जीव को नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव में से किसी एक के शरीर में रुका रहना पड़ता है, जिसका जितना आयु कर्म होता है उसको उतने समय तक उस शरीर में रुकना पड़ता है, वो आयु कर्म है। नाम कर्म जिस कर्म के उदय से उसके शरीर, अंगोपांग आदि की रचना होती है, जो हमारे बॉडी का निर्माण है, ये सब नाम कर्म से होता है। गोत्र कर्म वो है जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कुल में पैदा होता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव दान, लाभ, भोग, उपभोग और अपनी शक्ति में विघ्न, बाधा उपस्थित होती है। दान चाहते हुए भी दान नहीं कर पा रहा है, चाहते हुए भी लाभ उसको मिल नहीं पा रहा है, भोग करते हुए भी भोग नहीं पा रहा है, उपभोग करते हुए भी उपभोग नहीं कर पा रहा है, और वीर्यांतराय कर्म के उदय से सब कुछ उसके पास है लेकिन फिर भी उन सबको भोग ही नहीं पा रहा है, वो वीर्यांतराय कर्म है। यही ये आयु जब बनना मालूम कैसे चलता है यहाँ फाइल? अपन को मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, यही तो है। आयु कर्म के बंध के बारे में यदि अपन को मालूम पड़े कि भाई आज बंधने वाली है आयु, तो फिर अपन सफल हो जाएंगे, सार्थक, सतर्क हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं अपन को, तो इसलिए कहा कि प्रति समय प्रतिपल ऐसा विचार करो कि भाई हमें सावधान रहना है, जागरूक रहना है। इतना जरूर है कि आयु कर्म के आश्रव के जो कारण बतलाए गए हैं, उन आयु कर्म के आश्रमों के कारणों की सावधानी रखो कि भाई बहुत आराम में बहुत परिग्रह करने से नरक आयु का आश्रय होता है, तो हम बहुत आराम और बहुत परिग्रह से बचें, वही है हमारे साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं भाई आयु कर्म कब बंधेगा, कैसे बंधेगा, हम सफल सार्थक हो जाएं, तो हमें अपने आयु कर्म के बारे में खुद ज्ञान नहीं है कि हमारी कितनी आयु का बंध हो लेकर के आए हैं। अब प्रकृति बंध के उत्तर भेद बतला रहे हैं। प्रकृति बंध 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनको प्रकृति बंध लिया, उनके उत्तर भेद बतला रहे हैं। पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथा क्रमम् पंच नव द्वेष्टा
विंशति विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशदे चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम माने क्रम के अनुसार। जैसे हम पहले आद्यो ज्ञानावरण दर्शनावरण में जो कर्मों के हमने क्रम रखे हैं, उसी क्रम के अनुसार पंच यानी 5 ज्ञानावरण कर्म 5 प्रकार का होता है। दर्शनावरण कर्म 9 यानी दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का होता है। वेदनी द्वि वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं। मोहिनी कर्म अष्टाविंशति यानी मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। फिर आयु कर्म के चतु यानी 4 भेद होते हैं। फिर नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् यानी 42 पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति के भेद से। देखो, जब पिंड यानी समूह के रूप में ले लेते हैं तो 42 भेद हैं, और उनके जब भेद उत्तर भेदों को भी ग्रहण करते हैं तो नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। कोई तुमसे पूछे कि नाम कर्म के 93 भेद बताते हैं, आप यहाँ पर 42 क्यों बतला रहे हैं? भाई, जब भेद रूप में हम उनका कथन करेंगे तो 93 हो जाते हैं। और अभेद विवक्षा में जैसे गति, गति कहने से एक ही ले लिया है पिंड में। और गति कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की होती है, इसलिए जब उत्तर भेद करेंगे तो 4। जाति एक ले लिया, और जाति के 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री। इस अपेक्षा से 42 अथवा 93 भेद होते हैं नाम कर्म के। द्वि यानी गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, और अंतराय कर्म के पंच यानी 5 भेद हैं। इस प्रकार एक कर्मों की उत्तर प्रकृतियां बतला दी। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदिनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 42, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। इस प्रकार टोटल अलग अलग बतला दिए हैं। यहाँ पर कर्मों की 148 प्रकृतियां कही जाती हैं, तो ऐसा समझना कि मूल कर्म 8 प्रकार के हैं, उनके उत्तर भेद 148 हो जाते हैं। तो 148 कैसे होते हैं? जब नाम कर्म के 93 भेदों को करते हैं तो 148 होते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद कौन कौन से हैं? मतिश्रुतावधिमनः पर्यय केवलानाम। मतिश्रुतावधिमनः पर्यय केवलानाम। कहते हैं मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के भेद से ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। देखो, ज्ञान के 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों को आवृत करने वाला ज्ञानावरण कर्म भी 5 प्रकार का हुआ। मति ज्ञान को जो ढकता है वो मति ज्ञानावरण है, श्रुत ज्ञान को ढके वो श्रुत ज्ञानावरण है, अवधि ज्ञान को जो ढके अवधि ज्ञानावरण है, मना पर्याय ज्ञान को जो ढके मना पर्याय ज्ञानावरण है, और केवल ज्ञान को जो ढकता है वो केवल ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। प्रतीक्षा जी रायपुर से। जी वंदना भैया जी। समझ में आता जा रहा है सारा विषय? जी भैया जी, आता जा रहा है। सरल है ना ये विषय तो आपका? जी भैया जी, ठीक। और लोग भी हैं ये क्लास में? 24 टाण आपने इतने अच्छे से पढ़ा दिया कि समझ में अच्छे से आ रहा है भैया जी ये सब। और भी कोई है क्लास में? आप अकेले हैं? जी भैया जी, आज नहीं है कोई। आज नहीं है कोई, चलो ठीक है। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। चक्षुरचक्षु रवधि केवलाना निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यस्य स्त्यान गृध्यस्य
चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यस्य। कहते दर्शनावरण कर्म के 9 अर्थात 9 भेद हैं। तो 9 भेद कौन कौन से होते हैं? तो देखो 4 होते हैं दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। अब इनके साथ आवरण जोड़ेंगे अपन, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। उसके बाद 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं। एक है निद्रा और एक निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृद्धि। ये 5 प्रकार की निद्राएं हैं। निद्राएं भी सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये हमारे निद्राओं में हमारे ज्ञान आदि दर्शन आदि गुणों का घात होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो। एक नीति वाक्यामृत नाम का एक ग्रंथ है सोमदेव सूरी जी का। अभी हम लोग उसका स्वाध्याय करते हैं। उसमें बहुत अच्छी नीति की बातें बताई जा रही। आज जो बात चली उसकी बात हम आपको बताते हैं। उसमें बतलाया दिन में सोने से अनेक प्रकार के रोगों का आमंत्रण दिया जाता है। जो व्यक्ति दिन में सोते हैं वो अनेक प्रकार के रोगों को आमंत्रित करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। बच्चों के अलावा, बच्चों का तो एक बच्चे तो ज़्यादा सोते हैं वो बात अलग है, छोटे बच्चे जो रहते, उसके अलावा स्वस्थ प्रसन्न व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए। हाँ, आयुर्वेद ग्रंथ भी यही बात बताते हैं कि आयुर्वेद के शास्त्र भी यही बताते हैं कि दिन में सोना मतलब अनेक रोगों को अपने पास बुला लेना है। अत्यंत जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी बात अलग है। बालक और वृद्धों के साथ ये नियम नहीं घटित होता है, लेकिन जो प्रौढ़ युवा हैं उनके साथ ये नियम घटित होता है। ग्रीष्म काल में थोड़ा बहुत सो लेना अलग बात है, लेकिन शीतकाल में, वर्षा ऋतु में, सामान्य ऋतु में दिन में सोना तो ठीक नहीं है। भोजन किया और सो गए, भोजन करके सोना तो और अनेक बीमारियां, आलसी बनते हैं, प्रमादी बनते। अब आप कहेंगे हम क्या करें, दिन में भोजन करने के बाद तो कुछ हमको टाइम मिलते ही नहीं है, टाइम ही नहीं रहता है, क्या करें? तो भाई करने को बहुत कुछ काम है। सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, घर के बहुत सारे काम करो। आप कहेंगे सोना भी तो एक काम है, वो काम भी हमें रोज करना आवश्यक है। भाई अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको सोने के लिए टाइम ही ना मिले। तो ये 5 प्रकार की जो निद्राएं बतलाई हैं उन निद्राओं के स्वरूप को भी समझो। पहले तो ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद बतला रहे हैं। सबसे पहले चक्षु दर्शनावरण वो है जिस कर्म के उदय से चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन, चक्षु इंद्रिय मतलब नेत्र इंद्रिय, नेत्र के माध्यम से जो हम पदार्थ का एक सामान्य अवलोकन होता है, उसके बाद फिर पदार्थ का निर्णय होता है, वो है चक्षु दर्शनावरण। अचक्षु दर्शनावरण वो है चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों के माध्यम से जो पदार्थों का सामान्य सत्तावबोध है, सत्तावलोकन रूप दर्शन होता है, उसको अचक्षु दर्शनावरण बोलते हैं। अवधि दर्शनावरण क्या है? अवधि यानी के पहले, अवधि यानी के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शनावरण कहते हैं।
केवल दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का जो घात करता है, वो केवल दर्शनावरण कर्म कहलाता है। अब निद्रा क्या कहलाती है? परिश्रम जन्य थकावट को दूर करने के लिए जो निद्रा ली जाती है वो निद्रा कहलाती है। जब व्यक्ति का शरीर थक जाता है, थोड़ी देर लेटता है, उसकी आंख बंद होती है, उसकी थकान दूर हो जाती है, फिर जैसा उठा अपने आप को तरोताजा महसूस महसूस करता है, ये निद्रा है। निद्रा निद्रा क्या है? नींद पर नींद आना, उठाए जाने पर भी उठता नहीं है,